आप सभी प्रभु प्रेमियों को मेरा प्यार भरा राधे राधे। मैं हूं बबीता और आप देख रहे हैं सच्चे सनातनी ऑफिशियल चैनल। आज हम इस वीडियो में चर्चा करेंगे पौष मास की कृष्ण पक्ष की एकादशी के बारे में, जिसे हम सफला एकादशी भी कहते हैं। तो आज इस एकादशी के बारे में हम चर्चा करेंगे। कौन सी राजा की कथा है, दूसरे इसका फल क्या है, तीसरे चर्चा करेंगे एकादशी कब की है, इसमें पारायण का समय क्या है और इस एकादशी में हम क्या कर सकते हैं जिससे हमारे सारे संकट समाप्त होंगे और मनोकामना पूर्ण हो सकती है। इस एकादशी में हम भगवान की पूजा किस प्रकार करेंगे, पूजा में क्या क्या प्रयोग करेंगे। तो आइए हम चर्चा करते हैं कि जो सफला एकादशी है, पुराणों में इसकी एक कथा आती है। चंपावती नाम की एक नगरी थी जिसमें महिष्मत नाम का एक राजा था। उस राजा का 5 पुत्र थे। वो 5 पुत्रों में जो सबसे बड़ा पुत्र था वो बड़ा ही चरित्रहीन था। पाप करने में बड़ा ही रहता था, न ही अपने बड़ों का आज्ञा का पालन करता था, नहीं आदर करता था, न संत महात्माओं को आदर करता था और न ही कोई देवी देवता भगवान की पूजा में उसकी कोई श्रद्धा थी, ना ही वो कोई सी धार्मिक अनुष्ठान करता था। वो हमेशा अपने धर्म का अपमान करता था, साधु संतों का अपमान करता था और अपने व्यसनों में लिप्त रहता था। इसका इस प्रकार के व्यवहार से राजा बहुत दुखी रहता था। राजा में उसके कारण उसका अपयश फैलता था, जिस वजह से एक दिन राजा अपने नगर से बाहर अपने पुत्र को निकाल दिया। जब पिता ने उसको अपने राज्य से बाहर निकाल दिया तब वो दुखी रहने लगा और पेट भरने के लिए वो क्या करे, वो फिर अपना पेट भरने के लिए वो चोरी करने लगा। इधर उधर वो चोरी करता था। तो एक दिन जब चोरी करते हुए वो पकड़ा गया, उसके बाद जब पता किया गया तो राजा को पता चला कि ये तो राजा का ही बड़ा पुत्र है। तो सभी लोगों ने दया करके उसको छोड़ दिया। सबने राजा का अपयश ना हो इस वजह से लोग उसे छोड़ दिया। जब उसको ये सब चीज से गुजरना पड़ा, जब वो देखा, उसके बाद उसको भी अपने आप से ग्लानि हुई और उसको लगा कि मेरा पिताजी का जो कर्म है जिसके वजह से आज मुझे भी दंड नहीं दिया गया और माफ कर दिया गया और उनका यश होने की वजह से मुझे भी क्षमा कर दिया गया, तो अपने आप का जो उसका बुरा कर्म था जिससे उसको बहुत ही ज्यादा ग्लानि हुआ, फिर वो जंगल में चला गया। जंगल में जा कर के वो एक पीपल के वृक्ष के नीचे बैठ गया। उस दिन 10वीं की तिथि थी और उसको उस दिन कुछ भी खाने का नहीं मिला। दूसरे दिन एकादशी तिथि को वो बहुत ही ज्यादा दुखी था, परेशान था। वो क्या करे, उसको खाने के लिए कुछ मिल नहीं रहा था, कोई व्यवस्था हो नहीं रही थी। फिर वो वही जंगल में इधर उधर भोजन के तलाश में गया। तो उसे जंगल में क्या ही मिल सकता था, कुछ फल मिले तो फल को ही तोड़ लाया और ला करके और फिर अपने वही पीपल के वृक्ष के नीचे बैठ करके, वो फल के साथ बैठ करके अपने हाथ में फल को ले करके और वो भगवान को याद करने लगा और रोने लगा। अपने कर्मों को याद करके वो प्रायश्चित करने लगा और अपना दशा पे उसको सिर्फ रोना ही आ रहा था और भगवान को याद कर रहा था। पीपल के पेड़ के नीचे बैठ करके रोते हुए वो भगवान से प्रार्थना करने लगा कि हे भगवान, मुझसे तो बहुत ही बड़ा अपराध हुआ है, पर आप तो सर्वशक्तिमान हैं, आप चाहें तो मुझे माफ कर दें। और भगवान से अपना गलती का प्रायश्चित करते हुए माफी मांगने लगा। उसके आंसुओं से, उसका जब हृदय से जब प्रायश्चित हुआ, भगवान तो भाव के भूखे होते हैं। अब भगवान के सामने कितना भी बड़ा पापी क्यों न हो, अगर उनको दिल से याद किया जाए, आत्मा से पुकार किया जाए, अब इंसान अगर उनसे अपना गलती का माफी मांगे तो परम पिता परमात्मा होते ही दयालु हैं, है ही दयालु। उनका तो नाम ही
करुणा निधान है, तो वो करुणा करके प्रकट होते हैं और उसका वो फल को स्वीकार करते हैं और उसको किसी भी प्रकार का कोई अन्न तो उस दिन मिलता नहीं है, तो फल को खा करके ही वो रह लेता है, जिससे उसको एकादशी का व्रत हो जाता है, जिससे उस पे भगवान प्रसन्न हो गए और उसका पिता जो उससे क्रोधी था वो भी खुश हो गया और उसको अपना राज्य में वापस बुला लिया। जब पिता ने देखा कि इसके अंदर जितने भी दुर्गुण थे वो सब दूर हो गए, सद्गुण इसके अंदर आ गए, भगवान की कृपा से सफला एकादशी का व्रत उससे अनजाने में हो गया, तो उस एकादशी का प्रभाव से, एकादशी व्रत के प्रभाव से उसमें सद्गुण आ गए। तो राजा का बड़ा पुत्र होने के नाते राजा उसको राजा के योग्य समझा और उसे ही राजा बना दिया। फिर उसने धार्मिक राजा बनकर अपने प्रजा का पालन और पोषण किया। तो ये तो एक सफला एकादशी व्रत करने का फल है। तो अगर हम और आप से एकादशी का व्रत करेंगे तो हमें क्या नहीं मिल सकता, हमें सब कुछ प्राप्त हो जाएगा। तो आइए हम समझ लेते हैं एकादशी के दिन क्या करें। एक सफला एकादशी के दिन जिनकी शादी में अड़चने आ रही है, उन्हें जल में हल्दी मिला करके पीतल के लोटे से केले के जड़ में अभिषेक करना है, जिससे आपकी सारे अड़चने समाप्त हो जाएंगे और आपका विवाह जल्द से जल्द हो जाएगा। और अपने अंदर सकारात्मक विचारों का समावेश करने के लिए भगवान नारायण को केसर मिला हुआ दूध का भोग लगाकर शाम के समय घी का दीपक जरूर जलाएं। ऐसा करने से आपके अंदर सकारात्मक विचारों का समावेश होगा। ये कुछ उपाय आपको करने हैं। सफला एकादशी के दिन भगवान विष्णु की, आपके यहाँ श्री राम जी की या श्री कृष्ण की या शालिग्राम स्वरूप में उनकी पूजा की जाती है। एकादशी के दिन भगवान को पीले वस्त्र या पीला फल, हो सके तो पीले वस्त्र धारण करवाएं और पीले फल का भोग लगाएं। हल्दी, चंदन, दीप जरूर जलाएं और भगवान को कुछ भी भोग लगाएं तो उस पे तुलसी का पत्ता जरूर चढ़ाएं, क्योंकि बिना तुलसी के पत्ता के भगवान किसी भी प्रकार का कोई भी भोग स्वीकार नहीं करते। परंतु हाँ, एक बात का ध्यान रखें, एकादशी के दिन तुलसी का पत्ता बिल्कुल भी ना तोड़ें। तुलसी जी में एकादशी के दिन जल भी ना चढ़ाएं। तो एकादशी से एक दिन पहले ही तुलसी के पत्ते को तोड़ करके अपने पूजा स्थल पे रख लें और एकादशी के दिन वही तुलसी के पत्ते को भगवान के भोजन प्रसाद में चढ़ाएं। मान्यता है कि सफला एकादशी का व्रत करने से हमें जीवन में हर तरह की सफलता प्राप्त होती है और अंत समय मोक्ष की प्राप्ति होती है। मन चाहे मनोकामना सबकी पूर्ण होती है। इस व्रत को खुद भी करें। अगर आपके घर में बच्चे 10 साल से बड़े उम्र की हैं तो उनसे भी एकादशी का व्रत जरूर रखवाएं। जिनके बच्चे किसी भी प्रकार का प्रयास कर रहे हैं, किसी भी तरह का पढ़ाई में अड़चने आ रही हैं, रिजल्ट उनके अच्छे नहीं आते हैं, या कोई नौकरी का प्रयास कर रहा है और उसको नौकरी नहीं मिल रही है, या किसी भी प्रकार का उसे बार बार असफलता ही प्राप्त हो रही है, असफलता ही चारों प्रकार से मिल रहा है, तो उस बच्चे को भी सफला एकादशी का व्रत करना चाहिए, जिससे उसका जीवन का सारा असफलता दूर हो जाएंगी और उसे भी हर तरफ, चारों तरफ से सफल ही सफल बनने में भगवान मदद करेंगे। भगवान का आशीर्वाद से वो हर कार्य में सफल हो जाएगा। आप सभी को राधे राधे। मिलते हैं फिर अगले वीडियो में।